हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में ऐसे ही फले फूले और अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करें। उसके साथ ही आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो भी पद है, उसको गरिमामय बनाते हुए आप अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो आइए चलते हैं आज के हमारे करंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की खबर में क्या क्या है। इसी के साथ एक बात कहना चाहेंगे, वो तुम्हें फ्री में बहुत कुछ दे देंगे। वो तुम्हें फ्री में बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा ढेर सारे सवालों का जवाब ढूंढती है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं हम अपने न्यूज़ की तरफ और आप बताइएगा कि यह किसके बारे में कहा गया है। तो आज जो पहली न्यूज़ है वो है शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर पर जवाब तलब। राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी ने राज्य विश्वविद्यालय को जारी किया पत्र और इसके साथ ही विश्वविद्यालय में हुई शिक्षा भर्ती में लगाए थे गड़बड़ी के आरोप। 15 विषयों में 76 पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन और 15 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के कुल 76 पदों के लिए 20 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 38 और एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के 19 पदों पर भर्ती होनी थी। उनमें 32 पद अनारक्षित, 23 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 16 पद अनुसूचित जाति और 5 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थे। तो यह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की न्यूज़ है और इसमें जो भी आगे के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। इसके बाद आते हैं आगे की न्यूज़। माध्यमिक विद्यालयों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास करें शिक्षक, ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। सीएम ने किया दावा, सरकार के 5 साल पूरे होने तक 5 लाख युवाओं को मिल जाएगी सरकारी नौकरी। जबकि इन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में होता था भ्रष्टाचार और जिसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार, वंशवाद और भेदभाव होता था। उन्होंने कहा कि ऐसे में योग्य प्रतिभाओं को नौकरी नहीं मिलने से उन्हें पलायन करके जाना पड़ता था। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं किसमें धांधली होती है, किसमें नहीं होती है, इनके समय में क्या हो रहा है, इनको इनकी परफॉर्मेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं और पिछली सरकार के बारे में क्या सकते हैं, आगे आने वाली सरकार के बारे में क्या सकते हैं। आप अपना मत खुद समझ सकते हैं। आपको खुद पता होगा कि कौन किस तरीके से अपना जो प्रदर्शन है कर रहा है। तो ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि माध्यमिक विद्यालयों के अस्तित्व को बचाने और उनकी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए शिक्षकों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने बिना किसी सिफारिश, भेदभाव के शिक्षकों को नौकरी दी है तो उनका भी सरकार व समाज के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। सीएम ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित 28 शैली सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं की नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करते हुए 11 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है वितरित किया है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो कार्य है दिखाया है और इनकी माया यही जाने, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। आगे है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बीएड कॉलेजों से मांगी जानकारी। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होने की तैयारी जोर शोर से है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है, जिसमें अमिताभ वाजपेयी ने कहा है कि बीएड पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी महाविद्यालय राज्य स्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अपने यहाँ आवंटित सीट, विज्ञान और कला वर्ग की अलग अलग आदि महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव को समय सीमा में उपलब्ध करा दें। प्रत्येक महाविद्यालय संबद्धता की सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं या नहीं, उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराएं, ऐसा इन्होंने आदेश दिया है। इसके बाद अगली न्यूज़ है सवालों के घेरे में है आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ। ग्राम्य विकास विभाग ने पहले आओ पहले पाओ नीति पर सवाल उठाकर निरस्त की थी भर्ती। यह है पहले आओ पहले पाओ की प्रणाली और प्रदेश में 2.63 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हुए हैं। 800 करोड़ तक पहुंचा आउटसोर्सिंग का कारोबार। चयन की नीति तय लेकिन पूरा पालन नहीं। तो धांधली तो भाई कहा नहीं जा सकता इसके बारे में,
किसका क्या हो रहा है सरकार जाने, जो संगठन है वो जाने, और जिन्होंने ये कार्यभार लिया है वो जाने। इसमें कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं कि आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मी कितने हैं। तो समूह ग में 31 बताए हैं, क में 31 बताए हैं, ख में 35 और 19 बताए हैं, ग में 1,28,365 बताए हैं, जबकि घ में 1,83,030 बताए हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये भर्ती इतनी कर चुके हैं। आगे आते हैं न्यूज़ पर। आगे की न्यूज़ है, पैरालंपिक में झांझरिया की निगाह तीसरे स्वर्ण पर। 54 सदस्यीय भारतीय दल क्षेत्र संगठन के लक्ष्य के साथ उत्तराखंड टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। 1984 से भारत ने हर पैरालंपिक खेलों में भाग लिया है। पहली बार 1968 में लिया था हिस्सा। और मरियप्पन होंगे इसके ध्वजवाहक। खेल मंत्री ने दी है शुभकामनाएं। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह वीडियो देकर संदेश में कहा है कि हमारे पैरा एथलीटों की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास 1.3 अरब भारतीयों को प्रेरणा देता है। उनकी हिम्मत के आगे बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी झुक जाती हैं। तो ऐसा उन्होंने कह करके सभी को शुभ संदेश दिया, और इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन के लिए उनको पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं दे दी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आप सबको नाग पंचमी की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन आप सब अपना अच्छे से खाइए, पिए, घूमिए, टहलिए और सबके साथ शेयर करिए। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।